हेलो नमस्कार साथियों, मैं अंशुल अग्रवाल अपने YouTube चैनल अंशुल स्टडी पॉइंट में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। कि ना थके हैं पैर अभी ना हिम्मत हारी है, कि ना थके हैं पैर अभी ना हिम्मत हारी है, हौसला है कुछ करने का इसीलिए यह सफ़र जारी है। जो पानी से नहाएगा केवल लिबास बदलेगा और जो पसीने से नहाएगा वही इतिहास बदलेगा। इसी लाइन के साथ हम क्लास की शुरुआत करते हैं और हम टॉपिक एवरेज पढ़ रहे थे, जिसमें कि आज हम नए प्रकार का नए टाइप पर बात करेंगे। और वह नया टाइप यह है कि जब हम क्रमिक संख्याओं का यानी कि लगातार जो संख्याएं होती हैं उनका एवरेज किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं, उसके लिए किस फॉर्मूले का हम यूज करते हैं और डायरेक्टली किस मेथड के साथ में हम उन संख्याओं का एवरेज या औसत निकाल सकते हैं। तो उसके लिए हम बात करते हैं क्रमिक संख्याएं, जो लगातार संख्याएं होते हैं। मैं बात करूं चाहे 1 से 100 हो, 1 से 200 हो या 100 से 200 हो, तो इन सभी संख्याओं के बीच में जो एवरेज है वो किस प्रकार से हम फाइंड आउट करते हैं। तो आज की क्लास में हम देखेंगे यही कि समांतर संख्याओं का औसत, तो समांतर संख्याएं हैं उनका औसत किस तरीके से निकाला जाता है। तो समांतर संख्याओं का औसत निकालने का सबसे बेस्ट फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूं कि समांतर संख्याओं का औसत हमें निकालना है तो हमें क्या करना होगा, प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या, क्या प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या अपॉन में क्या करना है 2, यानी कि ये फॉर्मूला हमें यूज करना है। समांतर संख्याओं का औसत हम फाइंड आउट करेंगे, यानी कि क्रमिक लगातार जो संख्याएं होती है उनका फाइंड आउट करेंगे औसत। तो हमें ये फॉर्मूला यूज करना है कि समांतर संख्याओं का औसत किस तरीके से निकालेंगे हम, प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या अपॉन में 2। तो इस फॉर्मूले के आधार पर हम क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस करेंगे। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन में आपको करवाता हूं इसी तरीके से कि 100 प्राकृत संख्याओं का, यह बात करें हम 1 से 100 तक की जो प्राकृत संख्याएं हैं, 1 से 100 तक की प्राकृत संख्याओं का, 1 से 100 तक की प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा, ये क्वेश्चन है। औसत क्या होगा और प्राकृत संख्या क्या होती हैं, या आप जानते हो कि प्राकृत संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो 1 से स्टार्ट होकर कहां तक, इन्फिनिटी तक जाती हैं। तो इस बात को हम जानते हैं कि प्राकृत संख्याएं कौन सी होती हैं, 1 से इन्फिनिटी। और इसके बारे में यानी इन संख्याओं के बारे में, चाहे प्राकृत हो या सम है विषम है, इन संख्याओं के बारे में हम नंबर सिस्टम में अधिकांशतः हम नंबर सिस्टम में क्या है कि उसको एक व्यापक रूप से पढ़ते हैं। यहाँ हम ओनली हमें ये समझने वाली बात है कि प्राकृत संख्या क्या होती है, वो 1 से स्टार्ट होती हैं। तो वहीं 1 से 100 तक की प्राकृत संख्याएं हैं, उनकी हमसे पूछा है कि क्या है, औसत क्या होगा। तो अब इसका औसत हमें कैसे निकालना है, वही समांतर संख्याओं का औसत है। तो समांतर संख्याओं का औसत का फॉर्मूला लिखना है। तो समांतर संख्याओं का जो औसत का फॉर्मूला है आपको ऊपर दिया हुआ है, क्या है, अभी लिखा है हमने प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या। तो यहां हम बात करें कि प्राकृत संख्याएं हैं, तो ये प्राकृत संख्याएं हैं वो कहां से स्टार्ट होंगी, 1 से स्टार्ट होंगी, और कहा भी गया है और हमें कहां तक की याद करनी है, 1 से 1 2 3 डॉट 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 100 तक, यानी इन संख्याओं का हमें क्या है कि औसत निकालना है। तो इनका औसत हम डायरेक्ट निकालते हैं, और वो डायरेक्ट किस तरीके से निकालते हैं, औसत है तो प्रथम संख्या, तो प्रथम संख्या यहाँ क्या है, 1 है, 1 प्लस अंतिम संख्या क्या हो जाती है, 100 हो जाती है। यह आपको दिख रहा है, हम प्राकृत संख्या की बात कर रहे हैं और 1 to 100 की बात कर रहे हैं। 1 से 100 तक की संख्याएं हमें कहा गया है प्राकृत संख्याओं का औसत, तो अंतिम संख्या है वो 100 हो जाती है। तो 100 करेंगे अपॉन में करेंगे 2। तो इसी आधार पर हम क्या है, क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस हमें पता चल जाएगा। बिल्कुल इजी तरीका है और इजी मेथड में हम कर रहे हैं, और ये क्वेश्चंस हैं वो तरीका है, एक बार समझना है कि औसत है वो किस तरीके से हम डायरेक्टली फाइंड आउट कर सकते हैं। हमें कोई संख्याएं लिखने की आवश्यकता नहीं है कि हम 1 से और 100 तक संख्याएं लिखें फिर उनका टोटल करें, क्योंकि हम औसत निकालते हैं तो राशियों का योग अपॉन राशियों की संख्या करते हैं। लेकिन राशियां अगर बहुत ही ज्यादा हैं, जैसे कि यहाँ 100 तक हैं, 1 से 100 तक हैं, तो उनको हमें एक प्लस कर और उनकी संख्याएं अपॉन में कर लिखना बहुत ही टिपिकल हो जाता है। उसी के लिए ये क्या है, एक फॉर्मूला है जिसके आधार पर हम डायरेक्टली सॉल्यूशंस कर सकते हैं। तो वहां हमें क्या करना है, प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या अपॉन 2 करना है। तो ये कितना हो जाएगा, 101 अपॉन 2, और ये डिवाइड करने पर आएगा 50.5। तो ये 50.5 है वो क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है, एवरेज निकल कर आता है
प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं का, हम इसे 1 से 100 तक की प्राकृत संख्या बोले या प्रथम 100 प्राकृत संख्याएं बोले, तो दोनों का आंसर एक ही है, दोनों का मतलब एक ही है। तो इनका औसत प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या अपॉन 2 है, इसके आधार पर हम निकालेंगे। आगे हम नेक्स्ट बात करते हैं, इसी फॉर्मूले पर आधारित हम क्वेश्चंस हैं वो करते हैं, और इसी तरीके के क्वेश्चंस हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होता है, ये तरीके हैं, अगर हमें पता है तो हम डायरेक्टली क्वेश्चंस का आंसर, क्योंकि कई बार ये क्वेश्चंस डायरेक्ट आ जाते हैं कि प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं का औसत कितना होगा, प्रथम 200 प्राकृत संख्याओं का औसत कितना होगा, तो उन्हें फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या है कि ये सब चीज़ें देखनी होंगी। तो ये क्वेश्चन है एक नेक्स्ट कि 1 से 99 तक की प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा, प्राकृत संख्याओं का एवरेज क्या होगा, औसत है वो क्या होगा। तो अब हम किस तरीके से करेंगे, वही हमें क्या करना है, एवरेज निकालना है, और एवरेज के लिए हम क्या करते हैं, प्रथम संख्या 1 है, लास्ट संख्या कौन सी, अंतिम संख्या 99 है, अपॉन में 2 कर देंगे, कितना हो जाएगा 100/2, यानी कि कितना आ जाएगा 50। इनकी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन तरीका है आंसर निकालने का, बट ये क्वेश्चंस हैं वो एग्जाम में आते हैं, इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं करा रहा हूँ। ये जो टाइप है वो इंपॉर्टेंट है, चाहे वो किसी भी एग्जाम की मैं बात करूं, एक कहीं एडवांस लेवल में इस तरीके के क्वेश्चंस नहीं आते हैं, बट जो जैसे कि नॉर्मल लेवल की जो एग्जाम होती है उनमें इस तरीके के क्वेश्चंस भी आते हैं। आगे हम नेक्स्ट बात करते हैं कि प्रथम 50 सम संख्याओं का, अब यहां क्या है, प्रथम 50 सम संख्याओं का, प्रथम 50 सम संख्याओं का औसत क्या होगा, एवरेज क्या होगा। अब हम पहले अगर हम नॉर्मल तरीके से बात करें बिल्कुल बेसिक के साथ में, तो हमें क्या होगी, 50 सम संख्याएं शुरुआत से लिखनी होंगी और उन संख्याओं का टोटल करना होगा और अपॉन में टोटल उनकी संख्या लिखनी होगी, उसी से हम एवरेज निकालते हैं। तो वो हमारे लिए बहुत लेंदी हो जाता है और टिपिकल भी हो जाता है, कैलकुलेशन इतनी हम यार कर भी नहीं सकते, यानी कि क्योंकि पेपर का जो टाइम है वो बहुत ही क्या है, माइनर होता है, और उस टाइम के अकॉर्डिंग ही हमें क्या है, क्वेश्चंस पेपर सॉल्यूशंस करना होता है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, प्रथम 50 सम संख्याओं का औसत क्या होगा ये हमें फाइंड आउट करना है। तो हम जानते हैं कि जो सम संख्याएं हैं वो कहां से स्टार्ट होती हैं, प्रथम जो 50 सम संख्याएं हैं उनका औसत हमें स्टार्ट करना है, लिखना है। तो सम संख्याएं कहां से स्टार्ट होती हैं, 2 से। तो क्या हो जाता है 2, 4, 6, 8, और ये कहां तक हमें करनी है, 50 सम संख्याएं करनी है। तो हम जानते हैं कि यहां हमने कितनी है, 3 संख्याएं जब यूज की है, यानी कि प्रथम 3 सम संख्याओं की मैं बात करूं तो 3 में कितना डबल हो गया है, 6। तो इसी तरीके से जब 50 सम संख्या की हम बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। बस यही समझने वाली बात है। अगर ये समझ में आ गई कि सम संख्याएं हैं वो कहां से कहां तक हमें लिखनी है, तो हम डायरेक्टली सॉल्यूशंस हमें पता है, प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या अपॉन में 2, यानी कि फर्स्ट संख्या प्लस लास्ट संख्या है, अपॉन में 2 करना है हमें। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें प्रथम 50 सम संख्याओं का औसत निकालना था, हम जानते हैं 2 से स्टार्ट होकर ये कितने तक, 100 तक हो जाएगा। तो फर्स्ट प्रथम संख्या है 2 है और लास्ट संख्या है 100 है। तो अब हम एवरेज निकालेंगे। तो एवरेज किस प्रकार से निकालेंगे, 2 + 100 अपॉन में 2, तो कितना हो जाता है 102 अपॉन में 2, यानी कि 51। कितना हो जाता है 51 आंसर आ गया। यानी कि बहुत ही इजी मेथड है, कोई ज़्यादा टिपिकल है नहीं, प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या अपॉन में 2। बस हमें ये ध्यान में रखना है कि जो कहा गया है, इन जो लैंग्वेज है उन पर ध्यान रखना है। अभी पहले प्राकृत संख्याओं की बात की गई थी, इसलिए हमने 1 से स्टार्ट किया था, बट यहाँ हमने 2 से इसलिए स्टार्ट किया गया है क्योंकि सम संख्याओं की हमें बात कही गई है। तो इसी प्रकार की हम नेक्स्ट संख्याओं की बात करें कि नेक्स्ट क्वेश्चंस की हम बात करें, तो इसी के अकॉर्डिंग हमें यह भी पता चल जाता है कि जो सम संख्याओं का औसत होगा वो कितना होगा। कि सम संख्याओं का जो औसत है, कि प्रथम n सम संख्याओं के औसत की हम बात करें, इसको मैं यहां लिख देता हूं। ये फॉर्मूला आपको अच्छी तरीके से याद हो गया होगा और याद कर लीजिएगा, और बार बार हम यूज करेंगे क्वेश्चंस में तो याद भी हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। कि प्रथम n सम संख्याओं का जो औसत है
वो कितना होगा। ये आपको दिख रहा है प्रथम n सम संख्याओं का औसत। अगर हम इसी तरीके से अगर 100 सम संख्याओं की बात करें, 100 सम संख्याओं की अगर बात करें तो उसके लिए हमें क्या 2 से ही स्टार्ट करना होगा और लास्ट कहां तक जाएगा 200 तक। वहां हम क्या करेंगे 2 + 200 अपॉन में क्या करेंगे 2, यानी कि कितना आ जाएगा 101। तो ये आपको एक थोड़ा सा कॉमन सेंस है लगाना है, और वो दिख भी रहा होगा कि यहाँ हम जब प्रथम 50 सम संख्याओं की बात कर रहे थे तो एवरेज कितना निकल कर आ रहा था 51, कि 50 जब सम संख्याओं की बात कर रहे थे हम कि उनका एवरेज कितना होगा तो 51 था। 100 सम संख्याओं की हमने बात की तो उनका एवरेज कितना आया 101। यानी कि कुछ ऐसा रिलेशन शो हो रहा है कि जितनी हम सम संख्याओं की बात कर रहे हैं उसमें एक प्लस हो रहा है। तो यहां से हमें एक फॉर्मूला है वो क्रिएट हो जाता है, और वो क्रिएट कहां से होता है, इन्हीं क्वेश्चंस के माध्यम से हो रहा है कि प्रथम n सम संख्याओं का अगर औसत हमें फाइंड आउट करना है तो उसके लिए हमें क्या करना होगा n+1 करना होगा। यानी कि अगर हमें डायरेक्टली औसत चाहिए किसका, प्रथम n सम संख्याओं का, यानी कि डायरेक्ट हमें फर्स्ट से स्टार्ट कहा गया हो कि प्रथम 50 सम संख्याओं का औसत या प्रथम 25 सम संख्याओं का औसत, वहां क्या वर्ड लगाओ सम संख्याएं हैं वो उनका औसत हमें निकालना है। तो हम क्या कर देंगे, जितनी भी संख्याओं के लिए हमें कहा गया है उनमें +1 कर देंगे। यहाँ 50 सम संख्याओं की कहा गया था तो एवरेज कितना आया था 51, यहाँ 100 की कहा गया था तो कितना है 101, यानी कि क्या हुआ है 1+ हुआ है। तो इसी बात को आप समझ गए होंगे। आगे नेक्स्ट हम चलते हैं, अब हम बात करेंगे विषम संख्याओं के औसत की। यहां हमने अभी बात की है सम संख्याओं के औसत की, अब हम नेक्स्ट में बात करेंगे विषम संख्याओं के औसत की। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि सम संख्याओं का जो औसत है वो क्या है। इसी तरीके से अब हम बात करते हैं कि 100 तक की सभी विषम संख्याओं का, 100 तक की सभी 100 तक की सभी विषम संख्याओं का है औसत वो क्या होगा। ये हमसे पूछा गया है कि 100 तक की जो सभी विषम संख्याएं हैं उनका औसत है वो कितना होगा। तो अब हम जानते हैं कि 100 तक है विषम संख्याएं कितनी हैं। विषम संख्याएं कौन सी संख्याएं होती हैं, जो 1 से स्टार्ट होती है, यानी कि ऑड के रूप में होती है। हम बात करें 1 3 5 7 9 इस तरीके से होती हैं, वो क्या होती है विषम संख्याएं होती है। तो वो कहां से 1 से स्टार्ट होंगी, 1 के बाद में कौन सी आएगी विषम संख्या 3 5 7 एंड डॉट डॉट डॉट। 100 तक की संख्याओं में लास्ट जो डिजिट है, लास्ट संख्या है वो कौन सी है 100 है, और 100 क्या होती है सम संख्या होती है। तो हमें यहाँ 100 नहीं लिखना है क्योंकि हम बात कर रहे हैं ओनली विषम संख्याओं की, हम ऑड संख्याओं की बात कर रहे हैं तो इवन संख्याएं नहीं आनी चाहिए। तो क्या होगा 100 ना लेकर हम क्या ले लेंगे 99। तो ये बात बस समझने की है, थोड़ा सा इनमें माइंड सेटअप करना है, कॉमन सेंस लगाना है। बहुत ही इजी क्वेश्चंस है, कोई ज़्यादा टिपिकल है नहीं। तो यहाँ से 1 से हम डायरेक्ट बात करें तो 1 3 5 7 और ये कहाँ तक हो जाता है 99 तक हो जाता है। अब हमें क्या है अपना माइंड लगाना नहीं है, डायरेक्ट सॉल्यूशंस करना है। सॉल्यूशंस हम किस तरीके से करते हैं, वही एवरेज निकालना है। तो एवरेज के लिए फर्स्ट संख्या प्लस अंतिम संख्या कितनी है 99 है, अपॉन में क्या कर देंगे 2 कर देंगे, अपॉन में क्या करेंगे 2, यानी कि प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या अपॉन में 2, तो ये हो जाता है 100/2 और ये कितना निकल कर आता है 50। ये 50 हो गया आंसर। तो यहां से बात करें हम 100 तक की जो सभी संख्याएं हैं उनका औसत है वो कितना निकल कर आ रहा है 50 निकल कर आ रहा है। चाहे मैं इस लैंग्वेज को चेंज करूं कि 100 तक की विषम संख्याओं की जगह मैं एक लैंग्वेज लिखूं कि प्रथम 50 हैं वो विषम संख्याओं का औसत कितना होगा। तो प्रथम 50 विषम संख्याएं कितनी होती हैं, 1 से स्टार्ट होती हैं एंड 3 5 7 ऐसे चलते हुए कितने तक पहुंचती है कि 1 है और उसके बाद में 3 है कि 5 जो संख्याएं आई हैं, सॉरी 3 संख्याएं आई हैं, वो 3 संख्याएं हैं कौन सी है 3 संख्याएं, यानी डबल में से एक क्या हो रहा है माइनस हो रहा है। तो इसी तरीके से अगर 50 हमें संख्याएं चाहिए तो हम क्या करेंगे डबल में से माइनस करेंगे। तो 50 का डबल कितना होता है 100, उसमें से -1 करेंगे कितना आ जाता है 99। तो ये एक सीरीज बन जाती है, क्रमिक लगातार श्रृंखला बन जाती है जिसका कि हमें एवरेज निकालना था। तो वही हमने निकाला है, वो कितना आया है एवरेज 50 आया है। तो उसको लैंग्वेज को मैं या यूं कहूं कि 100 तक की विषम संख्याओं की बात करूं, या मैं कहूं कि प्रथम 50 विषम संख्याओं का औसत कितना होगा तो कितना आ जाता है 50 हो जाता है। इसी की हम अगर एक दूसरे तरीके की बात करें कि प्रथम 25 विषम संख्याओं का औसत, प्रथम
25 विषम संख्याओं का एवरेज हमें निकालना है, औसत निकालना है। तो अब हम क्या करेंगे, 25 औसत है वो कितनी, सॉरी विषम संख्याएं कौन सी होती है, 1 3 5 7, और मैंने क्या कहा था जितनी भी संख्याएं उसका डबल करके माइनस कर देंगे, वो क्या हो जाती है, वो क्या हो जाता है, वो लास्ट विषम संख्या निकल कर आती है। तो 25 विषम संख्याएं चाहिए हमें, तो कितना हो जाता है, 25 का 50 हो जाता है, -1 यानी कि 49। तो ये संख्याएं हैं, अब इनका एवरेज निकालेंगे तो वही फर्स्ट संख्या प्लस अंतिम संख्या अपॉन में 2 करेंगे, कितना आ जाता है 25। तो यहां से भी एक रिलेशन हमें पता चल रहा है। क्या रिलेशन पता चल रहा है कि प्रथम n विषम संख्याओं का जो एवरेज है, औसत है, वो डायरेक्टली हम निकाल सकते हैं। हमें डायरेक्ट लैंग्वेज में अगर क्वेश्चन दिया हुआ है तो हम डायरेक्टली ये सॉल्यूशंस कर सकते हैं कि हम एवरेज किस प्रकार से निकालें। तो यहां से हमें शो हो रहा है कि हम बात करें इसकी लैंग्वेज को, मैंने कहा था हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। यहां से इसे हम प्रथम 50 विषम संख्याएं भी लिख सकते हैं। कितना, प्रथम 50 विषम संख्याएं। तो प्रथम 50 विषम संख्याओं का जो एवरेज है वो कितना आया, 50। प्रथम 25 विषम संख्याओं का एवरेज कितना आया, 25। यानी कि जितना हम एवरेज की बात कर रहे हैं, जितनी संख्याओं का लगातार हम एवरेज की बात कर रहे हैं, तो वो उतना ही निकल कर आ रहा है। जबकि सम संख्या में क्या हुआ था, प्लस हुआ था। सम संख्या में हमने देखा था क्या हुआ था, जितनी सम संख्याओं की हम औसत निकाल रहे थे उससे एक ज्यादा आ रहा था। वहां हमने 50 सम संख्याओं का औसत निकाला तो कितना आया, 51 आया, और 100 सम संख्याओं का औसत निकाला तो कितना आया, 101 आया। जबकि यहां हम बात करें कि हमने क्या किया, 50 प्रथम विषम संख्याओं का औसत निकाला तो कितना आया है, 50 ही आया है, और प्रथम 25 विषम संख्याओं का औसत निकाला है तो कितना है, 25। यानी कि एक बात हमें पता चली, एक फॉर्मूला हम क्रिएट कर सकते हैं कि प्रथम n विषम संख्याओं का औसत है वो कितना होगा, n ही होगा। तो ये एक फॉर्मूला है जो क्रिएट हो गए हैं, और इन्हें आप क्या कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, जिससे कि ये आपके लिए क्या हो, बेनिफिट हो। इनसे हम डायरेक्टली क्वेश्चंस हैं उसका सॉल्यूशंस कर सकते हैं। मैंने एक व्यापक तरीके से पूरा बता दिया है कि ये जो फॉर्मूले हैं वो कहाँ से एक तरीके से व्युत्पन्न होते हैं, किस तरीके से होते हैं। जब हम क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस करते हैं तो वहीं से मैथ में फॉर्मूले निकलते हैं, कोई बाहर से फॉर्मूले डाले नहीं जाते हैं। उन्हीं क्वेश्चंस के आधार पर ही हम क्या करते हैं, फॉर्मूलों का चयन करते हैं, उनके आधार पर हम क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस करते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, और कोई भी डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स ओपन है। बहुत ही एक अच्छा हम टाइप मानते हैं इसको, क्योंकि जब डायरेक्ट जब क्वेश्चन आता है तो बिल्कुल यानी कि मात्र सेकंडों का आंसर है, और सेकंडों में हम आंसर करते हैं और हम प्लस गेन मार्क्स प्राप्त करते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, ये फॉर्मूले हैं इन्हें पता करना होगा पहले। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि हम डायरेक्टली जब समांतर संख्याओं के औसत की हम बात करें तो क्या करते हैं, हम प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या अपॉन में 2 करते हैं। ठीक है, उसके बाद में हम बात करें कि अगर सम संख्याओं का औसत हमें पूछा गया हो, यानी कि प्रथम n सम संख्याओं का औसत हमें ज्ञात करना हो तो हम n+1 करेंगे, और प्रथम n विषम संख्याओं के औसत की हमसे बात कही गई हो तो हम क्या करेंगे, इज इक्वल टू में n करेंगे। यानी जितनी संख्याओं का हमें औसत दिया करने को कहा गया है उसी का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा विषम संख्या के लिए। जबकि सम संख्या के औसत के लिए हम क्या कर देंगे, +1 कर देंगे। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। आगे नेक्स्ट है, हम बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चंस पर चलते हैं। जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 3 के प्रथम 20 3 के प्रथम 20 गुणजों का औसत, औसत क्या होगा। गुणज क्या होते हैं, यानी कि गुणा, हम बात करें कि 3 के गुणज का मतलब क्या होता है, 3 6 9, यानी कि 3 के जो मल्टीप्लाई करने पर जो संख्याएं आती हैं वो क्या होता है, 3 का गुणज होता है। तो हम 3 के गुणज की बात करें तो 3 के गुणज क्या 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 होते हैं, स्टार्ट कहाँ से होता है, 3 से, एंड 6 9 12। एक तरीके से हम बोलें कि 3 के जो पहाड़े में जो संख्याएं आती हैं
वो एज इट इज चलती जाती हैं, वो क्या हो जाता है 3 का गुणज हो जाता है, 3 के क्या हो जाते हैं गुणज हो जाते हैं, मल्टीप्लाई हो जाते हैं कहने का मतलब। तो क्या हो जाता है 3, 6, 9, 12 एंड डॉट डॉट डॉट, जितना भी हम करते जाएंगे वो आंसर है वो निकलता जाएगा। तो 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36 इस तरीके से क्या हो जाते हैं 3 के गुणज हो जाते हैं। अब हमें कहा गया है कि हमें क्या करने हैं 3 के प्रथम 20 गुणजों का औसत है वो पता करना है। तो अब हम क्या करते हैं, पहले हम 3 के 20 गुणज लिखें इस तरीके से कि 3, 6, 9, 12, 18, 15, इनको फिर टोटल करें और इनमें क्या करें उस संख्याओं का डिवाइडेशन करें, तो फिर क्या हो जाएगा ये कैलकुलेशन टिपिकल हो जाएगी। तो उसके लिए बेस्ट तरीका वही हम यूज करेंगे, और कौन सा कि प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या अपॉन में 2। तो अब हमें ये पता करना है कि हमें 3 के जो प्रथम 20 गुणज हैं वो किस तरीके से कौन से होते हैं, वो कहां तक होते हैं। तो हम क्या करेंगे 3 के प्रथम 20 गुणज की बात करें हम, तो गुणज कहां तक हो जाएंगे, स्टार्ट तो वही 3 से होगा, 6 होगा, 9 होगा एंड डॉट 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 कहां तक चलेगा, ये फर्स्ट है तो 3 होगा, सेकंड है तो 6 है, थर्ड है तो 9 है। तो इन सभी से हमें ये बात पता चल रही है कि अगर थर्ड गुणज हमें पता करना है तो उसे क्या करना होगा 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो कितना आता है 9 आता है। तो इसी प्रकार हमें अगर 20वां गुणज ज्ञात करना है तो भी हम क्या करेंगे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा 3 से और 60 तक के जो बीच की जो 3 के गुणज हैं वो कितने हो जाते हैं 20 गुणज हो जाते हैं। ये इस बात को शो कर रहा है, ये जो लाइन है क्रमिक लगातार संख्याओं की वो हमें ये इस बात को शो कर रही है कि 3 से गुणज है वो स्टार्ट होकर कितने 60 तक हो जाते हैं। तो अब हमें क्या करना है आंसर निकालना है, तो एवरेज है निकालना है। एवरेज किस प्रकार से निकालेंगे, प्रथम संख्या क्या है 3 एंड लास्ट संख्या क्या है 60 अपॉन में क्या कर देंगे 2 कर देंगे, तो यह आ जाएगा 63 अपॉन में 2, इसका आंसर आएगा 31.5। ये क्या हो जाएगा एवरेज हो जाएगा। इनकी बहुत ही सिंपल है, कोई ज़्यादा हमें दिमाग लगाने वाली बात नहीं है, बिल्कुल इजी वे में मैंने आपको बता दिया है। जैसे चाहे वो हम बात करें समांतर संख्याओं की बात करें या सम संख्याओं की बात करें, प्राकृत संख्याओं की बात करें, विषम संख्याओं की बात करें या गुणज के रूप में बात करें, हमें फॉर्मूला यूज़ करना है प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या अपॉन में 2, इससे हमें एवरेज निकल जाएगा। और अगर हमें प्रथम लगातार n संख्याओं का सम संख्याओं का औसत चाहिए तो n+1 करेंगे, और n विषम संख्याओं का लगातार औसत चाहिए तो इसके लिए क्या करेंगे इज इक्वल टू में n करेंगे बस। तो यहां से अब इस बात को समझ गए होंगे। इसी पर आधारित एक और क्वेश्चन है वो भी हम कर लेते हैं, और वो क्वेश्चन है किसके 8 के प्रथम 6 गुणज हैं उनका औसत ज्ञात करना है। तो 8 के जो गुणज हैं वो कितने हो जाएंगे, 8 के गुणज हैं वो कितने हो जाएंगे 8 एंड 16 एंड 24 एज इट इज ऐसे चलते जाएंगे। तो फर्स्ट है तो 8 है, सेकंड है तो 16 है, यानी कि क्या हुआ है 2 के लिए क्या हुआ है मल्टीप्लाई हुआ है। तो इसी प्रकार 6 गुणज तक हमें चाहिए, तो 8 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा 48 आ जाएगा। तो ये हमारे पास में एवरेज निकालने के लिए क्या हो गई क्रमिक लगातार संख्याएं हो गई। तो 8 प्रथम संख्या है प्लस अंतिम संख्या की बात करें तो 48 है, और अपॉन में क्या कर देंगे 2 कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा 56 अपॉन 2, और ये आंसर निकल कर आएगा 28। ये तरीका है, ये समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट होता है तो उसके लिए कमेंट बॉक्स ओपन है, कमेंट कीजिए। ये तरीका है बिल्कुल, जो प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या अपॉन में 2, ये समझ में आ गया है। 8 के प्रथम 6 गुणजों का औसत था। अब हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं कि 8 के प्रथम 6 गुणज है तो 8 का मल्टीप्लाई 6 से करेंगे, कितना आ जाता है 48, 8 प्लस 48 56, और 56 में 2 का डिवाइड करेंगे 28 क्या आ जाता है एवरेज डायरेक्ट निकल कर आ जाता है। अन्यथा हमें इन संख्याओं को प्लस करके हम अपॉन में संख्याएं की लिखते उनका एवरेज निकालते तो वो बहुत ही टिपिकल हो जाता। तो आज की क्लास में हमने बिल्कुल बेसिक बातें हैं समझ ली हैं, और एडवांस लेवल के हम धीरे धीरे इस लेवल को जब इंक्रीज करते जाएंगे तो उस तरह के क्वेश्चंस हैं उनको भी देखेंगे हम साथ ही साथ में। तो आज की क्लास है उसको यहीं समाप्त करते हैं। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे कि इस क्लास के बेनिफिट्स हैं वो सभी तक पहुँच जाएँ। तो आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।